तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं कि वर्तमान डेट में हमारे देश भर में आचार संहिता का कठिन दौर वगैरह चल रहा है। कठिन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वर्तमान डेट में जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे वगैरह होते हैं ना, उन पर फैसले वगैरह नहीं लिए जा सकते हैं। लोगों के हित भी प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये नियम कानून है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और उसी तरह देखिए दोस्तों, वर्तमान डेट में हमारे प्रदेश में जो छात्र वगैरह है ना, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी वगैरह करते हैं, वो भी देखिए बहुत सी दुविधाओं में है। उनके मन में दुनिया भर के प्रश्न वगैरह उठ रहे हैं, जिसे वो देखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कह लीजिए वीडियोस के, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर फेसबुक ग्रुप में पूछते हैं। आज चलिएगा उन समस्त प्रश्नों का मैं उत्तर वगैरह इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह है और साथ साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर भी चर्चा वगैरह करने वाले हैं। सबसे पहला देखिएगा, जो कल के डेट में बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे पर जो कोर्ट की तरफ से फैसला वगैरह आया है, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स भी आए हुए हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न वगैरह भी आए हुए हैं, उन पर हम चर्चाएं करेंगे। सेकेंडली, हॉस्टल वार्डन भर्ती को लेकर जो यहाँ पे नई सुगबुगाहट वगैरह चल रही है कि पदों की संख्या बढ़ेगी, प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग के पास गया है। क्या होगा, नहीं होगा, कैसे करके बढ़ेगा, उसको भी लेकर बहुत से प्रश्न वगैरह उठ रहे हैं, उस पर भी चर्चाएं करेंगे। और लास्ट में देखिएगा, जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है उच्च शिक्षा विभाग की, जिसको लेकर बहुत लंबा समय जो है कट चुका है, तो अब छात्र पूछ रहे हैं कि सर एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स वगैरह क्या हो सकते हैं। उन समस्त मुद्दों पर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आपको इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने स्तर पर एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, कि देखिएगा वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो को अधिक से अधिक साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो जो है अधिक से अधिक ऑडियंस तक पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो सके। अब चलिएगा मेजर मुद्दों पर डिस्कशन अगर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, कल के डेट में बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे पर जो फैसला वगैरह माननीय न्यायालय की तरफ से हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट जो है आज के डेट से हमको देखने को मिल गया है। दरअसल देखिएगा, आज एक अपडेट आया है जिसकी कॉपी वगैरह जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ऑफिशियल कॉपी है, और उसके आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। देखिएगा, जो पर्टिकुलर कॉपी आपको शो कर रहा हूँ, साइड में डेट क्या दिया है, 3/4/2024 का आज ही का डेट है। और कहाँ का ये लेटर, कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर छत्तीसगढ़ का। अब देखिएगा, इस लेटर की प्रति जो है बस्तर संभाग के जो समस्त जिले वगैरह है ना, सातों जिले के, देखिएगा जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिनको डीईओ भी कहा जाता है इंग्लिश में, उनको प्रेषित करते हुए उनसे देखिएगा सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 5 चरणों में जिन बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति वगैरह हुई थी ना लास्ट भर्ती में, देखिएगा उनकी शालावार एवं विकास खंडवार जानकारी आज शाम 4 बजे तक उपलब्ध कराने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया है। समस्त डीईओ जो है ना, उनको निर्देशित किया गया है और समस्त जानकारी वगैरह शेयर करने के लिए कहा गया है। अब इससे देखिएगा एक चीज स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने जो भी ऑर्डर वगैरह दिया है ना, उस पर बहुत जो है ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई वगैरह हो रही है। यानी कि बहुत जल्द जो है हमारे जो बीएड धारी भाई बहन है, जिनकी नियुक्ति वगैरह एज ए असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक ग्रुप में हुई थी, उनको जो है हटाया जाएगा। और उनके स्थान पर देखिएगा जो डीएड धारी छात्र है ना, जो देखिएगा आगे चलकर लिस्ट में अपना नाम बनाएंगे, जो नवीन लिस्ट आएगी उस पर नाम बनाएंगे, उनको देखिएगा बहुत जल्द नियुक्ति वगैरह दी जाएगी। और वैसे भी माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया था आदेश में कि 6 हफ्ते के अंदर सारी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। उसी का देखिएगा कार्रवाई तो बहुत स्पीड गति से हो रही है, आज ही से सब कुछ प्रारंभ हो गया है। अब देखिएगा जो पर्टिकुलर कॉपी है ना, इसको मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिएगा बहुत फास्ट गति से पर्टिकुलर कार्रवाई वगैरह चल रही है। और कल के डेट में देखिएगा माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश वगैरह दिया है ना, उसके पश्चात हमारे प्रदेश के छात्रों के मन में एक और नया कंफ्यूजन जो है क्रिएट हो गया है। अभी कंफ्यूजन क्या है, अब कुछ छात्रों का कहना है कि सर ये जो नया आदेश वगैरह आया है माननीय न्यायालय की तरफ से, तो देखिएगा पुरानी भर्ती को लेकर अब विभाग जो है एक्टिव हो जाएगा, यानी कि जिनको हटाना है हटाएगा, फिर एक नई लिस्ट जारी करेगा डीएड धारी छात्रों का, फिर उनको नियुक्ति देगा। तो इससे जो नवीन भर्ती आगे चलकर आनी है 33,000 पदों पर, क्या वो प्रभावित होगी, क्या वो डिले होगी, बहुत से प्रश्न वगैरह है। तो चलिएगा आज मैं उसका उत्तर भी दे देता हूँ, क्योंकि छात्रों के मन में बहुत कंफ्यूजन है। दरअसल स्पष्ट कर दूं, देखिएगा दोस्तों, जो कल के डेट में आदेश वगैरह आया है ना माननीय न्यायालय की तरफ से, देखिएगा उसमें एक टाइम लिमिट दिया हुआ है जिसको आपको गौर करना चाहिए। जो भी कुछ करना है वो 6 हफ्ते के अंदर करना है। यानी कि जो बीएड धारी छात्र हैं जो सिलेक्टेड हुए थे, जो देखिएगा नौकरी कर रहे थे सहायक शिक्षक रूप में, उनको हटा भी दिया जाएगा इस 6 हफ्ते के अंदर। फिर एक नई लिस्ट जारी की जाएगी, जो डीएड धारी छात्र हैं जो अच्छा परफॉर्म किए हैं उनकी नई लिस्ट जारी की जाएगी और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। जो कुछ करना है 6 हफ्ते के अंदर करना है।
6 हफ्ते को यदि मैं काउंट करूँ तो कितना समय होता है, लगभग 1.5 महीने का समय होता है। यानी कि जो कुछ भी होना है मान के चलिए अगले महीने तक वो पूर्ण हो जाएगा, यानी कि मई महीने तक पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इससे कहीं भी आपकी नवीन भर्ती प्रभावित नहीं होगी। कैसे करके नहीं होगी? क्योंकि देखिएगा वर्तमान डेट में वैसे भी तो मान के चलिए आचार संहिता वगैरह लगा है ना, तो आचार संहिता का दौर है। वैसे भी आपकी जो नवीन भर्ती है 33,000 पदों पर, उसको लेकर कोई कार्रवाई वगैरह आगे बढ़ नहीं सकती। तो इस बीच में एटलीस्ट माननीय न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है उस पर कार्रवाई आगे बढ़ जाए, उनकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। इससे क्या है, देखिए वर्तमान डेट में विभाग उस पर एंगेज होके उसको कंप्लीट कर देगा, और जैसे ही आचार संहिता का दौर खत्म हो जाएगा उसके पश्चात देखिएगा जो नवीन भर्ती है उसको लेकर आगे बढ़े आएगा। तो कहीं से भी आपकी नवीन भर्ती लेट लतीफी के शिकार नहीं होने वाली है। सब कुछ देखिएगा बिल्कुल में टाइम से होने वाला है। उल्टा देखिएगा ये समय जो है चुना गया ही अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस बीच में वैसे भी नवीन भर्ती को लेकर कुछ होना जाना नहीं था, तो जो पुरानी भर्ती है उसका निपटारा कर दिया जाए। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर मैं आपको कहूंगा प्रिपरेशन वगैरह करते चलिए, कोई भुलावे में मत रहिएगा कि भर्ती लेट हो गया या फिर कुछ होगी। देखिएगा मार्केट में 100 प्रकार की नेगेटिविटी फैलाई जाती है, उसका हमको शिकार नहीं होना है, वो सबसे दूर रहना है और चुपचाप बैठ कर पढ़ाई करना है। अल्टीमेट विकल्प वही है, यानी कि आपका जो भला होगा उसी से ही होगा और किसी से नहीं होने वाला। चुपचाप बैठ के पढ़ो, ये सब फालतू चक्करों में मत पढ़ो, मेरा यही सुझाव आपको रहेगा। अब चलेगा इसके पश्चात जो तीसरा मेजर प्रश्न अगर आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रहा है उस पर मैं बात कर लेता हूँ कि सर यहाँ पे जो हॉस्टल वार्ड में भर्ती जो है उस पर यहाँ पर बातें चल रही है कि पदों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि 900 पदों पर भर्ती होगी। प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग के पास भेजा गया है, तो क्या चांसेस लग रहे, होगा नहीं होगा, क्या होगा? बहुत से प्रश्न वगैरह पूछ रहे थे। और इसके लिए सक्षम अधिकारी कौन है या फिर कौन सक्षम है जो यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ा दे, क्या करे नहीं करे? तो देखिएगा एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर एक ही व्यक्ति जो है टोटली मैं मानता हूँ सक्षम है, वो है देखिएगा माननीय ओपी चौधरी सर। वही चाहे तो देखिएगा यहाँ पे हम छात्रों की नैया पार लगा सकते हैं। स्पष्ट है चीज, क्योंकि देखिएगा विभाग प्रमुख भी वही है, मंत्री महोदय भी वही है, और देखिएगा यहाँ पे कई वर्षों के बाद जो है ये छात्रावास अधीक्षक भर्ती आई है। तो स्वाभाविक सी बात है, छोटी मोटी भर्ती नहीं होनी चाहिए, बड़ी भर्ती ही होनी चाहिए। विभाग भी वही चीज चाहता है, इसलिए विभाग ने प्रस्ताव वगैरह भेज दिया है। अब देखिएगा जो है वित्त विभाग के हाथ में ही है। अब वित्त विभाग को देखिएगा कैसे करके बातों को मनवाएं, तो देखिएगा उसके लिए हम स्टूडेंट्स को जो है अपने स्तर पर थोड़ा बहुत प्रयास वगैरह करना पड़ेगा। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि विभाग अपने स्तर पर जो है चीज़ों को आगे बढ़ा देगा, लेकिन फिर भी देखिएगा यदि छात्र चाहें तो अपने स्तर पर थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। यानी कि एक प्रॉपर लेटर वगैरह लिख के हमको जो है मंत्री महोदय के समक्ष रखना पड़ेगा, उनके कार्यालय में रखना पड़ेगा। देखिए वर्तमान डेट में आचार संहिता लगा है, प्लस चुनावी रैली भी चल रही है मंत्री महोदय की, तो हमको डेट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, कब वो फ्री रहते हैं, कब वो रायपुर रहते हैं। उसके पश्चात जो है हमको जाके उनके समक्ष लेटर वगैरह रखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कार्रवाई वगैरह आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी कोई ऑर्डर वगैरह नहीं लिए जा सकते। इतना तो किया जा सकता है ना कि लेटर्स वगैरह जितना अधिक जाएगा वहाँ पे, जितने बार छात्र जाकर अपनी मांगों को रखेंगे, देखिएगा विभाग के संज्ञान में रहेगा मैटर, और देखिए उस पर विचार विमर्श वगैरह वर्तमान डेट में चलेगा। और जैसे ही आचार संहिता वगैरह हटा तो देखिएगा छात्रों के प्रेशर को देखते हुए या फिर छात्रों के कंटिन्यू डिमांड को देखते हुए हो सकता है विभाग जो है सभी पदों पर सहमति वगैरह दे दे, और इस बार भी छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी छात्रों अधीक्षक भर्ती वगैरह हमको देखने को मिले। तो इसके लिए मैं कहूँगा देखिए छात्रों को अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और विभाग के समक्ष जाना पड़ेगा। बाकी मैं अपने स्तर पर जरूर जाऊंगा, कोई साथी मुझे सहयोग करना चाहे तो कर सकता है। उसके लिए क्या रास्ता रहेगा नहीं रहेगा सब कुछ मैं आगे आपको बता दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिएगा, वहां पर अपडेट्स वगैरह आपको देते रहेंगे। अब इसके पश्चात जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न छात्रों की तरफ से निकल कर आ रहा था वह यह था कि सर जो उच्च शिक्षा विभाग की प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है, क्या वो ठंडे बस्ते में चले गई है, क्या फिर आगे चलकर उस पर एग्जाम्स वगैरह होंगे, यदि एग्जाम होंगे तो क्या डेट्स वगैरह होंगे? तो देखिएगा दोस्तों, उत्तर ग्रुप में स्पष्ट कर दूं, वो पर्टिकुलर जो भर्ती है वो ठंडे बस्ते में नहीं गई है। 100% या फिर कह लीजिए 1000% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो पर्टिकुलर भर्ती आगे बढ़ेगी। और देखिएगा ये भी चीज मैं आपको कहूंगा कि एग्जाम डेट्स यदि आप पूछेंगे मुझसे तो मुझे मेरा अनुमान जो कहता है वो है देखिएगा जुलाई महीने के फर्स्ट वीक के बाद आपको कभी भी डेट मिल जाएगी, यानी कि जुलाई महीने के फर्स्ट वीक के बाद, और अगस्त के देखिएगा सेकंड वीक से पहले जो है आपका एग्जाम वगैरह हो सकता है। क्योंकि देखिएगा जून महीना जो है वैसे भी 4 तारीख को रिजल्ट वगैरह आना है लोकसभा चुनाव का, उसके पश्चात सब कुछ खुल जाएगा। और देखिएगा जो भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है वो होने हैं। फर्स्ट वीक तक तो एग्जाम ही चलते रहेगा जुलाई के, और सेकंड वीक से देखिएगा ये जो भर्ती परीक्षा है वो प्रारंभ हो जाएंगी। उसी दौर में देखिएगा हॉस्टल वार्ड भर्ती का भी एग्जाम आप होते को दिखेगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है उसका भी एग्जाम डेट्स वगैरह होते हुए दिखना चाहिए। और मैं पुनः कह दूं, जुलाई के सेकंड वीक से लेकर देखिएगा अगस्त के सेकंड वीक तक
आपकी जो है एग्जाम्स वगैरह होने चाहिए। तो इस आधार पर आप लोग प्रिपरेशन वगैरह करिए। कोई चीज ठंडे बस्ते में नहीं किया है तो इसके लिए जो है चुपचाप बैठकर पढ़ाई लिखाई वगैरह करो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यही सब जानकारियां जो है मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, और यदि कुछ और डाउट्स भी रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह वीडियो को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और भर भर के शेयर करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।